हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, जो भाषा मंजरी से लिया गया है। काफ़ी सारा आप लोगों का सवाल आ रहा था, सर हिंदी करा दीजिए। तो चलिए हम लोग हिंदी पे आ जाते हैं, देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस कविता में कवि कौन है? तो ये जो पहला कविता है आपका, कविता का जो कवि आपको याद रखना है, चाहता हूँ कविता। चाहता हूँ कविता का कवि कौन है? राम अवतार त्यागी। राम अवतार त्यागी, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? हम लोग याद रखते हैं, राम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। राम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है। तो चाहता हूँ कविता का क्या हो जाएगा? राम अवतार त्यागी, याद रहेगा। प्रस्तुत पदांश में किस पाठ से संकलित है? तो ये जो छोटा छोटा कविता का आपको टुकड़ा दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। इस तरह से भी हो सकता है। तो आप लोग सभी कविता का नाम और सभी कविता को पढ़ करके जाना है। तो ये जो है चाहता हूँ कविता से लिया गया है। कवि ने अपने देश की धरती के उपकारों के प्रति अपना क्या अर्पित करना चाहा है? तो क्या अर्पित करना? सर्वस्व, यानी सब कुछ अपना अर्पित करना चाहा है। कविता में मन और तन किसे समर्पित करने की बात की गई है? अपने देश को। किसे की गई है? अपने देश को। किसको महसूस होता है कि देश की धरती के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते हैं? किसको महसूस होता है? तो कवि को महसूस होता है, याद रखेंगे। इस कविता के कवि कौन है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इस कविता के कवि कौन है? राम अवतार त्यागी, यानी ये जो कविता आपको दिया गया था। नेक्स्ट, सुमन का अर्थ क्या है? आपको बताना है, ठीक है। सुमन का अर्थ क्या है? तो सुमन का अर्थ फूल है। नीड़ शब्द का अर्थ क्या है? नीड़ शब्द का अर्थ जो है वो घोंसला होता है। और ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है हमारा चमन। चमन से क्या तात्पर्य? चमन से तात्पर्य उपवन है। चाहता हूँ कविता के कवि कौन है? फिर से पूछ लिया गया है, तो वही हो जाएगा राम अवतार त्यागी। चाहता हूँ कविता कब लिखी गई? जब देश क्या था? परतंत्र था, ठीक है। कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है? परतंत्रता के कारण। कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता? परतंत्रता के कारण। देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है? रक्त का कण कण। देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है? रक्त का कण कण देना चाहता है। मान और प्राण अर्पित किसे करने की बात की गई है? तो मान और प्राण अर्पित करने की बात की गई है देश को। कवि तलवार क्यों मांग रहा है? कवि तलवार मांग रहा है भारत की गुलामी के बंधन काटने हेतु। कवि तलवार मांग रहा है भारत की गुलामी के बंधन को काटने हेतु, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा गिल्लू। गिल्लू से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य होंगे। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। तो जो गिल्लू आपका जो है उस चैप्टर, उसका जो लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। गद्यांश हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो रेखा चित्र है। उपरोक्त गद्यांश में किस पाठ से उद्धृत है? तो गिल्लू से। गमला और दीवार की संधि में कौन सा जीव छिपा है? गिलहरी का बच्चा। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। गिलहरी का बच्चा गमले के पास कैसे पहुंचा? तो संभवतः घोंसले से गिर कर पहुंचा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वही है, आप लोगों को कहानी का जो टुकड़ा दिया गया था उसमें आप लोगों से पूछा इस कहानी का रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र है। गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। हीटर किसके लिए जलाया गया था? तो गिलहरी के लिए जलाया गया था हीटर। उष्णता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है। गिल्लू पाठ के फिर से पूछ लिया रचयिता कौन है? इस तरह से भी सवाल पूछेगा तो आप जवाब देंगे महादेवी वर्मा। गिल्लू की मौत किस समय हुई थी? तो रात्रि में हुई थी। गिल्लू कहाँ छिप जाता है? तो गिल्लू जो है फूलों में, पर्दों में, सोनजूही की लता में, इनमें से सभी जगह वो क्या होता है? छिप जाता है। अगला सवाल है हमारा, किसका पंजा ठंडा हो गया था? तो गिल्लू का पंजा ठंडा हो गया था। कास भू सुंडी किस पक्षी को कहते हैं? तो कौवा को कहते हैं। 2 कौवे एक गमले के चारों ओर क्या खेल रहे थे? तो छुअल खेल रहे थे। नेक्स्ट, सोनजूही में कैसी कली लगी है? सोनजूही में पीली कली लगी है, याद रखिएगा। कौवा काँव काँव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं? तो अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेखक की उंगली हाथ से पकड़कर कौन चिपक गया? तो गिल्लू। किस चीज़ के विवेचन में अचानक बाधा आ गई? तो काक पुराण में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे ही बताता चलूँगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको छोड़ता चलूँगा। मुरली वाला किस तरह से मरना चाहता था? इस क्वेश्चन को देखिएगा। सुख और संतोष से मरना चाहता था। कौन अपने बच्चों की खोज में निकला? तो कौन अपने बच्चों की खोज में निकला था? मुरली वाला।
प्राण निकले नहीं निकले किसने कहा था? तो मुरली वाले ने कहा था दादी से। मिठाई वाला बच्चे से क्या करता था? प्यार करता था, याद रखेंगे। मिठाई वाला पाठ का लेखक कौन है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। रास्ते में खिलौने कौन दे गया? तो मिठाई वाला दे गया। मिठाई वाले की आर्थिक दशा कैसी थी? तो मिठाई वाला की जो आर्थिक दशा थी वो अच्छी थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले को कैसा स्वर सुनाई पड़ता था? तो मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था। कैसा स्वर सुनाई पड़ता था? मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था। नगर भर में किसके आने का समाचार फैल गया? मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी? मुरली वाले के पास 57 मुरलियाँ थी। ठीक है, याद रखेंगे। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली कितने में बेचा करता था? 2 पैसे में बेचा करता था। मुरली वाले की उम्र क्या आंकी गई थी? तो 30 से 32 वर्ष आंकी गई थी। रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ सुन किसका स्मरण हुआ? तो रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ सुन खिलौने वाले का स्मरण हुआ। मुरली वाला क्या सुनकर अपनी मुरली बेचा करता था? तो मुरली वाला गाना सुनाकर अपनी मुरली बेचा करता था। इसके बाद हमारा चैप्टर है खुशबू रचते हाथ, उससे भी क्वेश्चन लिया गया है। तो उसके जो कवि थे वो कौन थे? अरुण कमल, याद रखेंगे। अरुण कमल कवि है उसके। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। घिसे नाखूनों वाले हाथ किसके हैं? तो कारीगरों के हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ किसके हैं? कारीगरों के हैं। कारीगरों के हाथ कैसे हैं? तो उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले और गंदे, इनमें से सभी। तो सभी है, ठीक है। अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों के हाथ कैसे हैं? तो उभरी नसों वाले हैं, ठीक है ना। चाहता हूँ कविता के कवि कौन है? तो अरुण कमल, याद रखिएगा, अरुण कमल है इनके कवि। कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं? तो घिसे नाखूनों वाले, गंदे कटे पीटे वाले, उभरी नसों वाले, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ किस जगह बनती है? तो गंदी बस्तियों में बनती है। अगरबत्तियाँ बनाए जाने वाली जगह होती है गंदगी युक्त होती है। गंदगी में रहकर भी कारीगर दुनिया को क्या देते हैं? खुशबू देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? खुशबू देते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन रहता है? अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, टोकरी किस चीज़ की बनी थी? तो टोकरी जो है वो बांस की बनी थी। पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था, वह किसे संबोधित किया गया है? तो बुद्धन को। किसको संबोधित किया गया है? बुद्धन को। झोरी का अर्थ है थैला। झोरी का अर्थ क्या है? थैला। अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बाहर। अंदर का विलोम शब्द बाहर। पोथी के रचनाकार कौन है? तो पोथी के रचनाकार है वाल्टर भेंगरा तरुण, ठीक है। पोथी पाठ, कौन सा पाठ है ये? पोथी। इसके बाद अगला सवाल है हमारा कि बुद्धन की जाल में कौन सी मछलियां फंस जाती है? तो पोथी फंस जाती है। बुद्धन के बाबा को कौन सी बीमारी थी? टाइफाइड की बीमारी थी। बुद्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? मंगल था, ठीक है। बुद्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? मंगल था। हाँ काका आपने तो दुनिया देखी है, किसने कहा था? तो बुद्धन ने कहा था। खेती बाड़ी में अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहा, किसने कहा? तो बुद्धन ने कहा, याद रखेंगे। हाँ मौसम का ये हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन, किसने कहा था? तो सोम काका ने, ठीक है। टिटहिरी क्या है? एक चिड़िया है। टिटहिरी क्या है? एक चिड़िया है। टिटहिरी क्या है? एक चिड़िया है। बुद्धन की झोरी में कितनी मछलियाँ फंस जाती है? 10-15। कितनी? 10-15। मंगल के शहर चले जाने के बाद कौन अकेला हो गया था? तो बुद्धन अकेला हो गया था। पोथी क्या है? छोटी मछली की प्रजाति है पोथी, ठीक है। किसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही है? सोम काका। किसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही है? तो सोम काका की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही है। सहजन का गुणगान किया गया है किसमें? आयुर्वेद में। सहजन फूल का किस रोग में उपयोगी है? पेट रोग और कफ रोग में। सहजन की फली लाभकारी होती है किसमें? तो वात रोग और उदरशूल में। गांव के लोग किसकी दातुन से दांत किया करते थे? करंज से। किसके करते थे? करंज से। जीवन रक्षक वृक्ष पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसमें देख लीजिए कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। माँ ने उमेश को क्या खाने के लिए दिया था? तो आम खाने के लिए दिया था। रमेश के अंकल ने विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा पाई थी? तो आयुर्वेद की शिक्षा पाई थी। घर पहुंचकर रमेश ने अपना बस्ता कहाँ रखा था? तो यथा स्थान रखा था, ठीक है। प्रकृति किसकी माँ है? तो प्रकृति जो है वो हम सब की माँ है। प्रकृति की रचनाएं कैसी है? अजब गजब रचनाएं हैं। प्रकृति की रचनाएं कैसी है?
अजब गजब रचनाएं हैं। बीमारियों की अधिकतर दवाइयाँ किससे बनती है? तो पेड़ पौधों से बनती है। बचाव निदान से डैश होता है, तो बचाव निदान से बेहतर होता है। पीपल का पेड़ पे खजाना है किसका? औषधीय गुणों का। 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है कौन? पीपल। 24 घंटे ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? पीपल। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कविता लिया गया था। ठीक है, कविता का नाम हो जाएगा कलम या की तलवार। ठीक है ना, तो कलम या की तलवार है ना, ये कविता हो गया। कलम क्या जगाती है? कलम जो है ऊंचे भाव जगाती है। मीठे गान की रचना करती है कौन? तो कलम करती है मीठे गान की रचना। बाहर में लड़ाइयाँ किससे जीती जाती है? तलवार से जीती जाती है। नेक्स्ट, तलवार किसका पर्याय है? तो शक्ति का पर्याय है। ठीक है, अगला है कलम की या तलवार की कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये याद रखिएगा। कलम की शक्ति से क्या प्रज्वलित होता है? तो प्राण प्रज्वलित होता है। दिमागों में विचार पैदा कौन करता है? तो कलम पैदा करता है। देश की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? तो कलम है। ज्वलित विचार से क्या होता है? लहू गर्म होता है। ठीक है, हिंसक जंतु से हमारी रक्षा कौन करेगा? तलवार करेगा। मनुष्य के भीतर क्या जलते हैं? शोले जलते हैं। मनुष्य के भीतर क्या जलते हैं? शोले जलते हैं। अगला चैप्टर है अमीर खुसरो से, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत संसार के दूसरे देशों से डैश है, क्या है? श्रेष्ठ है, यानी सबसे अच्छा है। भारतीय होने का गर्व किसे था? तो खुसरो को था। किसको था? खुसरो को था। किन कारणों से देश के स्वर्ग से भी बढ़कर है? तो प्राकृतिक दृश्यों के कारण। ठीक है, अमीर खुसरो को लगाव किससे था? अपने जन्म स्थान से। अमीर खुसरो को लगाव किससे था? अपने जन्म स्थान से उनको लगाव। अमीर खुसरो पाठ के रचनाकार कौन है? तो कैलाश चंद्र भाटिया, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म किस गांव में हुआ था? पटियाली गांव में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 में, याद रखेंगे। अमीर खुसरो के पिता कौन सी संस्कृति के श्रेष्ठ गुण में विरासत में मिले थे? तो तुर्की में मिले थे। कहाँ मिले थे? तुर्की में मिले थे। अमीर खुसरो की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किसने की थी? तो 8 वर्ष में की थी। अच्छा, भारत के प्रति प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। निज़ामुद्दीन औलिया के पास आते थे, कौन आते थे? तो सभी धर्मों के लोग आते थे। नेक्स्ट, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ के संत थे? तो दिल्ली के संत थे। कहाँ के संत थे? दिल्ली के संत थे। अमीर खुसरो क्या थे? तो फारसी एवं हिंदी के कवि थे। फारसी एवं हिंदी के कवि थे। मीराबाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है? तो कृष्ण को बसाना चाहती है। उर का अर्थ क्या होता है? तो उर का अर्थ हृदय होता है। बछल से तात्पर्य क्या है? बछल से तात्पर्य वत्सल है। सुधा का अर्थ क्या है? तो सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है, याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं, कृष्ण को कौन से नाम से जाना जाता है? तो मोहन के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के दाऊ कौन है? तो कृष्ण के दाऊ बलराम है। पद कविता में मैया कौन है? तो इस कविता में मैया कौन है? यशोदा है। जशुमती का अर्थ क्या होता है? जशुमती का अर्थ भी आपका यशोदा होता है। अगला सवाल है हमारा कि एक पाती बच्चों के पाठ के रचनाकार कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। यह संसार अपने आप में कैसा है? तो परी कथा है। परी कथा किससे भरी हुई है? रहस्य और रोमांच से भरी हुई है, याद रखेंगे। कौन ज़्यादा संवेदनशील है? कौन ज़्यादा संवेदनशील है? तो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। बच्चों के लिए आपसी लड़ाई का झगड़ा क्या है? तो बच्चों के लिए आपसी लड़ाई का झगड़ा खेल होता है। अमेरिका किस महादेश में स्थित है? अमेरिका जो है वो उत्तरी महादेश में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में है। बच्चों को कैसा मानने को कहा गया है? तो बच्चों को बुद्धिमान मानने को कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है? सही समझ के लिए जरूरी है बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट, दुनिया भर के बच्चों को कैसा गुण है? तो दुनिया भर के बच्चों में दोस्ती और दुश्मनी दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा कि फिर उठती माटी की लौ के पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रयाग शुक्ल है। किसने विदेशी दर्शकों को चमत्कृत किया था? तो कुंभकारों ने। किस प्रकार के घरों में आपको माटी के मटके सजे हुए मिलेंगे? तो आधुनिक घरों में। ठीक है ना,